हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चॉइस हमें करना होगा। बहुत सारी चीज़ें दे रखी होंगी, उनमें से कुछ चॉइस करेंगे तो बताना होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे कि एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मेरे पास एक बैग है जिसके अंदर अलग अलग कलर्स की बॉल्स पड़ी हुई हैं। मान लो मुझे 5 रेड बॉल दे रखी हैं, 6 ब्लैक बॉल दे रखी हैं, 12 येलो बॉल दे रखी है। हमसे कहें इनमें से कोई भी एक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या फिर हमसे कह सकता है कि 2 रेड, 1 ब्लैक और एक येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। या फिर कहे हमसे कि 4 बॉल्स निकाली हमने रैंडमली, इसमें से बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी, चारों की चारों बॉल रेड होंगी, ब्लू होंगी या येलो होंगी, या चारों की चारों बॉल में से एक भी बॉल रेड ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इस तरह के सवाल। या फिर पर्सन्स की बात करें, ऐसा दे सकता है कि हमारे पास 5 गर्ल्स हैं, 4 बॉयज हैं, हमें क्या करना है, 2 गर्ल्स और 1 बॉय को सिलेक्ट करना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 गर्ल्स और 1 बॉय सिलेक्ट करने की। ठीक है, इस तरह के सवाल हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में देखे थे, जब उसमें प्रोबेबिलिटी वाला सिनेरियो यूज नहीं किया था, कॉम्बिनेशन हमने देख लिए थे कितने बनेंगे। ठीक है, तो वहां पे वही फॉर्मूला वगैरह हम यूज करके आंसर निकाल रहे होंगे। बेसिक भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता दूंगा, रिवाइज करा दूंगा, जिससे कि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना है। ठीक है, एक चीज होती है हमारे पास रिप्लेसमेंट, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। अब ये रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है। मान लो मेरे पास क्या है, एक बैग है जिसमें 5 बॉल हैं। ठीक है, मैंने इसमें से एक बॉल निकाली, मुझे टोटल 2 बॉल सेलेक्ट करनी है इन 5 बॉल में से। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, एक बॉल निकालूंगा। अगर एक बॉल इसमें से निकाल ली मैंने तो कितनी बॉल बचेंगी, 4 बॉल बचेंगी। अगर मैंने रिप्लेसमेंट नहीं करी तो जो सेकंड बॉल निकालूंगा, इन 4 बॉलों में से एक बॉल निकालूंगा ना मैं, सेकंड वाली। ठीक है, ये हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर रिप्लेसमेंट की बात करें, मान लो मैंने कहा 5 बॉल है मेरे पास, उनमें से 2 सेलेक्ट करनी है, तो पहले मैंने एक बॉल निकाली। अब एक बॉल निकालने के बाद वापस मैंने एक बॉल इसके अंदर डाल दी, तो पहले एक घटी, लेकिन वो रिप्लेसमेंट भी कर दी, वो बॉल वापस भी इसके अंदर डाल दी, तो दोबारा से मेरे पास 5 बॉल होगी। अब इनमें से एक बॉल मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक, तो ज्यादा बेटर कौन सा होता है, रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। आप कहेंगे सर जब 5 में से 2 बॉल चूज करनी ही है तो रिप्लेस क्यों कर रहे हो, रिप्लेस मत करो ना। विदाउट रिप्लेसमेंट वाले केसेस ज्यादा होंगे हमारे पास, रिप्लेसमेंट वाले केसेस बहुत कम होते हैं। तो एग्जाम में भी हमसे जो क्वेश्चन पूछता है वो रिप्लेसमेंट वाले नहीं पूछता है, विदाउट रिप्लेसमेंट वाले ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, डरो मत। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मैंने कहा जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट वाले होंगे। रिप्लेसमेंट वाला कंसेप्ट आप तभी यूज करेंगे जब हमसे क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड हो रिप्लेसमेंट की गई है। रिप्लेसमेंट भी 2 तरीके से की जा सकती है, वो भी हम देखेंगे कैसे। सारे क्वेश्चंस इस क्लास में आपको क्लियर हो जाएंगे। पहले बेसिक भी बताऊंगा और फिर आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी आपके सभी क्वेश्चंस की सिखाई जाएगी। कहता है हमारे पास अ बॉल इज पिक्ड अप रैंडमली फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 8 येलो, 7 ब्लू एंड 6 ब्लैक बॉल्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नीदर येलो नॉर ब्लैक। मेरे पास एक बैग है जिसके अंदर हमारे पास 8 तो येलो बॉल्स हैं, 7 ब्लू बॉल्स हैं और हमारे पास यहाँ पे 6 ब्लैक बॉल्स हैं। इसमें से बैग में से हमने क्या करा, एक बॉल रैंडमली उठाई, तो हमें बताना उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो येलो भी ना हो और ब्लैक भी ना हो। भैया अगर येलो नहीं होगी, ब्लैक नहीं होगी, तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इनडायरेक्टली यही पूछा है। अब देखो, जब बैग के अंदर बॉल डाली गई है तो ये सारी की सारी मिक्स हो जाएंगी मेरे पास बॉल। ठीक है, जब आप देखेंगे, आप देख के तो उठा नहीं रहे, रैंडमली चूज कर रहे हैं, तो ये सारे की सारी 8, 7, 15 और 6, 21 बॉल्स हैं। आप रैंडमली कोई भी बॉल पिक करेंगे, अब वो क्या हो सकती है, वो येलो भी हो सकती है, वो ब्लू भी हो सकती है, वो रेड ब्लैक भी हो सकती है। अब आप क्या करेंगे, इसमें हमें बताना है ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। टोटल बॉल्स है मेरे पास 21। फेवरेबल आउटकम्स मतलब मुझे क्या चाहिए, ब्लू बॉल्स चाहिए, तो वो है 7। 7 भाग 21 मतलब 1/3। क्या यही मेरा आंसर होगा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जब एक बॉल पिक करनी हो। चीजें मुश्किल तब बनती हैं जब 2, 3, 4, 5 ज्यादा बॉल्स हमें एक एक करके पिक करनी हो। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है 2 बॉल्स आर पिक्ड अप रैंडमली फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 3 रेड और 2 ब्लू बॉल्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड एंड 1 ब्लू बॉल। मेरे पास एक बैग है जिसके अंदर क्या है, 3 तो रेड बॉल है, मैं रेड से ही बना देता हूं इसे। मैंने कहा मेरे पास यहाँ पे 3 तो रेड बॉल हैं इस बैग के अंदर और मेरे पास 2 ब्लू बॉल हैं। ठीक है, नाम भी देता हूं, रेड 1, रेड 2, रेड 3, ब्लू 1, ब्लू 2। ठीक है, मैंने क्या करा, इसमें से 2 बॉल्स पिक करनी है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो 2 बॉल मैं उठाऊं रैंडमली इसमें से, तो एक ब्लू आए और एक मेरे रेड आए। अब 2 बॉल कैसे उठाऊंगा, या तो मैं ऐसा कर सकता हूं, पहले ही हाथ डाला, एक बॉल निकाल के रखी, फिर दोबारा हाथ डाला, फिर दूसरी बॉल निकाल के रख ली।
ठीक है, अगर ऐसे कर रहा हूं तो रिप्लेसमेंट तो हम नहीं कर रहे हैं, वरना हम क्या कर सकते हैं, दोनों हाथ एक साथ डाले बैग के अंदर, दोनों बॉल निकाल के रख ली। ठीक है, अब जो बॉल निकल के आएंगे मेरे पास, ये बताना है प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उनमें एक रेड हो एक ब्लू हो। तो मुझे सारे के सारे केसेस कंसिडर करना पड़ेंगे। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं तो डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूं इसका, लेकिन मैं आपको अभी एक एक केसेस कॉम्बिनेशन वाला सारा कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूले से डायरेक्ट करवाऊंगा। ठीक है, जिन लोगों को कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट पता है वो डायरेक्टली इसमें आगे बढ़ के क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। मैंने कहा मेरे पास क्या है, 3 तो रेड बॉल है, रेड 1, रेड 2, रेड 3, और मेरे पास क्या है, 2 ब्लू बॉल है, ब्लू 1, ब्लू 2। कोई भी 2 बॉल उठाऊंगा मैं इनमें से, एक बार की में मुझे 2 बॉल चूज करनी है तो कैसी होंगी। मैं मान लेता हूं पहली बॉल तो मैंने रेड उठा ली, दूसरी बॉल क्या होगी, ऐसा हो सकता है पहली बॉल अगर R1 है, दूसरी बॉल मेरी R2 हो। ऐसा हो सकता है पहली बॉल अगर मेरी R1 है, दूसरी बॉल मेरी R3 हो। ऐसा हो सकता है पहली बॉल मेरी R1 हो तो दूसरी बॉल क्या हो, B1 हो, ब्लू 1 हो। और ऐसा हो सकता है पहली बॉल मेरी R1 हो, दूसरी बॉल क्या हो, B2 हो। यही हो सकता है। अब देखो क्या ये मैटर करेगा कि पहली बॉल मेरी R1 है या R2 है, मुझे तो 2 बॉल्स चाहिए ना, कोई ऑर्डर तो मैटर नहीं कर रहा। पहली बार की में रेड R1 बॉल होनी चाहिए, दूसरी बारी में R2 बॉल होनी चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं दे रखा। टोटल 2 बॉल सिलेक्ट करनी है, एक ब्लू हो एक रेड हो। ऐसा हो सकता है पहली मैं ब्लू उठा लूं दूसरी रेड उठा लूं, या ऐसा हो सकता है पहली रेड उठा लूं चाहे ब्लू उठा लूं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑर्डर मैटर नहीं करेगा कि पहले मैं कौन सी बॉल पिक कर रहा हूं, दूसरी बॉल कौन सी पिक कर रहा हूं। तो R1 R2 हो या R2 R1 हो, ये एक ही केस रिप्रेजेंट करेगा। क्या ये चीज समझ आई? तो मैंने देखा यहाँ पे मेरे पास 4 केसेस निकल के आए जब मैंने R1 को फिक्स कर दिया था। मतलब R1 के कॉम्बिनेशन में जितने भी मेरे केसेस बन सकते थे R1 के साथ जुड़ के वो सारे लिख दिए। अब मैं R2 को फिक्स करूंगा, R2 और R1 वाला केस ऑलरेडी ले चुका हूं मैं, तो फिर मैं कहूंगा R2 के साथ R3, B1 और B2 आ सकता है। तो मैंने कहा यहाँ पे R2 B1, R2 R2 पहले R3, R2 B1, R2 B3। ठीक है, ये 3 केसेस हो सकते हैं मेरे पास B2। फिर मैंने क्या करा, R2 वाले सारे केस ले लिया, फिर R3 का R1 और R2 से केस ले चुका हूं, तो B1 और B2 के साथ केस बनेगा, R3 B1, R3 B2। और फिर मेरे पास R3 के मैं B1 B2 से ले चुका, तो B1 का सिर्फ B2 के साथ केस बचेगा, एक केस आएगा मेरे पास B1 B2। तो कितने तरीके से मैं 2 बॉल चूज कर सकता था 5 बॉल में से, तो मेरे पास ये केसेस आके निकल के आए। आपने कहा सर ये होगा मेरे पास 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। टोटल मेरे पास जो टोटल आउटकम्स हैं वो क्या होंगी, 10 होंगी। इसी टोटल आउटकम्स को निकालने का एक तरीका होता है मेरे पास कितनी बॉल थी, 5 बॉल थी, मुझे 2 बॉल्स चूज करनी थी, तो इसे हम बोलते हैं 5C2। अगर मैं इसे फॉर्मूले को लगाऊंगा जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ये होगा आपके पास 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू में 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या निकल के आएगी, आप देखेंगे यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1 इंटू में ये है 3 फैक्टोरियल, यहां से ये कट गया, 5 इंटू 4 20 डिवाइडेड बाय 2 10। तो मैंने कहा मेरे पास 5 बॉल थी। ठीक है, 5 बॉल में से मुझे 2-2 के कॉम्बिनेशन बनाने थे। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, टोटल 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे। बेसिक से भी निकाल लिया मैंने, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल लिया। क्या ये वाला कंसेप्ट समझ आया कि ये फॉर्मूला मेरा बिल्कुल ठीक है टोटल आउटकम्स निकालने के लिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पहला पार्ट तो ये हो गया कि टोटल कितने केसेस बनेंगे। दूसरी चीज पे मैं आता हूं, यहां पे हमने देखा ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। अगर यहां पे ऑर्डर मैटर करता तो मैं परमुटेशन वाला फॉर्मूला यूज करता, फिर मैं 5P3 लिखता। ठीक है, जिन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूरा चैप्टर पढ़ा है उन्हें समझ में आएगी ये चीज। आगे बात करता हूं यहाँ पे मैं, अब मुझे क्या करना है, इसमें से मुझे वो केसेस निकालने हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी थी, 1 रेड और 1 ब्लू बॉल की। तो अगर 1 रेड और 1 ब्लू बॉल को ढूंढूं मैं, तो यहाँ पे तो रेड है 1 रेड 1 ब्लू, 1 रेड 1 ब्लू, 2 केस तो ये हो गए। ठीक है, 1 रेड 1 ब्लू, 1 रेड 1 ब्लू। ठीक है, 1 रेड 1 ब्लू, 1 रेड 1 ब्लू, कितने केसेस आ गए मेरे पास, 6 केसेस ऐसे हैं जिसमें मेरे पास क्या आ जाए, एक रेड बॉल और एक ब्लू बॉल का कॉम्बिनेशन बन जाए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स हैं 6, टोटल आउटकम्स हैं 10, तो ये हो गया 3/5।
ये मेरी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी एक रेड और एक ब्लू बॉल को सर्च करने की। ये बहुत छोटा क्वेश्चन था तो मैंने केसेस बना के भी आपको समझा दिया। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे होता कि भैया मेरे पास 50 रेड बॉल है, 500 मेरे पास क्या कहते हैं ब्लू बॉल्स हैं, और उनमें से मुझे 3 रेड बॉल और 5 व्हाइट बॉल सेलेक्ट करनी है, तो क्या मैं मैनुअली ऐसा कर पाता? नहीं, तो वहां पे मुझे फॉर्मूले की जरूरत पड़ती। इसलिए फॉर्मूला आता है। हमने कहा कि टोटल आउटकम्स निकालना, मैंने कैसे करा? टोटल 5 बॉल थी, मुझे सिलेक्ट करनी थी 2, तो टोटल आउटकम्स 5C2 से मिल गया। अगर मैं आगे बात करता हूं, अब मुझे फेवरेबल आउटकम्स चाहिए, तो फेवरेबल कैसे निकालूंगा? देखो मेरे पास 5 बॉल्स हैं, R1 R2 R3 B1 B2। मुझे क्या चाहिए? 2 बॉल्स चाहिए। क्या चाहिए? मुझे चाहिए यहाँ पे 2 बॉल्स। ठीक है, पहली मुझे क्या चाहिए? एक तो मुझे रेड बॉल चाहिए और एक मुझे चाहिए ब्लू बॉल। अब रेड बॉल की अगर मैं बात करूं, एक रेड चाहिए, 3 रेड में से एक रेड बॉल को चूज करना है, तो आप कहेंगे सर 3 में से एक को चूज करना है, 3C1। ब्लू बॉल की बात करूंगा, ब्लू बॉल में भी सेम चीज, मेरे पास 2 ब्लू बॉल हैं, एक को चूज करना है, 2C1। इससे मेरे पास टोटल केसेस निकल के आ जाएंगे, क्योंकि मुझे एक रेड भी चाहिए, एक ब्लू भी चाहिए, दोनों चाहिए तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, 3C1 इंटू में 2C1। ठीक है, ये मैंने क्या करी? अपनी फेवरेबल आउटकम्स को चूज कर लिया इस तरीके से। टोटल आउटकम्स मेरी कितनी है? टोटल आउटकम्स है मेरे 5 में से क्या चूज करना था? 5C2। 5 में से 2 बॉल चूज करनी थी। सोल्व करो, क्या ये मेरा 3/5 आ रहा है? नहीं आ रहा। 3C1 क्या होगा? ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो 3 बचेगा। ठीक है, 2C1 क्या बचेगा? ये 2 बचेगा। और अगर मैं बात करूं 5C2 अभी सोल्व करा है हमने, ये 10 आया था, तो 6/10 और ये आ गया 3/5। क्या सबको समझ में आ गया? तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के भी कर सकता हूँ, ये मेरा बेसिक अप्रोच है। ठीक है, ये बेस फॉर्मूला भी कहाँ से बना? बेसिक से बना, जो कि जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको समझाया था। याद रखना, जब भी ये मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, एक तो यहाँ पे हमने रिप्लेसमेंट नहीं करी। ठीक है, क्या कहीं रिप्लेसमेंट वर्ड लिखा है? नहीं। तो मैंने किस बॉल जब निकाली एक और फिर दूसरी बॉल निकाली, तो मैं रिप्लेस नहीं कर रहा हूं, पहली बॉल को वापस नहीं डाल रहा हूं। तो जब भी मैं कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, इसे याद रखना हमेशा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी में कब यूज किया जाएगा? एक तो नो रिप्लेसमेंट, जब यहां पे कोई भी रिप्लेसमेंट ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर क्या है? नॉट इंपॉर्टेंट। नॉट इंपॉर्टेंट कैसे था? क्योंकि हमें यहां पे दे रखा था भैया कि आपको क्या चाहिए? एक रेड बॉल चाहिए, एक ब्लू बॉल चाहिए। अगर मुझे इसी क्वेश्चन में कह देता भैया कि आप बैग में हाथ डालो, पहली बॉल तो मेरी क्या होनी चाहिए? फर्स्ट बॉल तो क्या होनी चाहिए? रेड होनी चाहिए। और सेकंड बॉल क्या होनी चाहिए? ब्लू होनी चाहिए। अगर ऐसा कह देता क्वेश्चन में, तो हम कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला नहीं यूज करते। ठीक है, फिर क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता, पहली बार जो निकाली बॉल वो रेड, दूसरी बार जो बॉल निकाली वो क्या होनी चाहिए? ब्लू होनी चाहिए। तो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला वहां पे काम नहीं करता, वहां पे फिर हम परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो ये अभी हम देखेंगे इस तरह के सवाल, इसमें अभी मत घबराएं, बेसिक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया, तो हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहता है एक बैग है जिसके अंदर 4 रेड और 6 पिंक बॉल हैं। वन बॉल इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ सेम कलर बॉल। एक बॉल को मैंने निकाला और उसे सेम कलर की बॉल से रिप्लेस कर दिया, मतलब जो सी बॉल निकाली मैंने वही उसी कलर की बॉल उसके अंदर डाल दी। तो हमें बताना है कि, और उसके बाद सेकंड बॉल को चूज करा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल्स, 2 रेड बॉल पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे यहां पे 4 रेड बॉल हैं और मेरे पास 6 ब्लू बॉल हैं। अब मैं जब यहां पे ऐसा कर रहा हूं कि एक बॉल निकाली और सेम कलर की दोबारा बॉल डाल दी, तो पहली बार निकालने के लिए मेरे पास 4 रेड और 6 ब्लू बॉल में से एक बॉल चूज करनी है। दूसरी बार भी क्योंकि जो निकालूंगा वही बॉल रिप्लेस कर दूंगा, वापस डाल दूंगा, तो 4 ब्लू और मेरे 4 रेड और मेरे पास 6 ही ब्लू बॉल होंगी। क्या ये बात क्लियर है? तो पहले 4 रेड और 6 ब्लू बॉल में से मुझे क्या निकालनी है? एक रेड बॉल निकालनी है। रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप कहेंगे सर टोटल 10 बॉल हैं, 10 में से 4 रेड हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। दूसरी बार फिर मुझे रेड बॉल निकालनी है, 10 बॉल हैं, 4 रेड हैं, उनमें से प्रोबेबिलिटी रेड बॉल निकालने की 4/10 होगी। ये एक केस है, ये मेरा सेकंड केस है। दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई कर देंगे? क्योंकि दोनों मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, P1 है, ये मेरी P2 है। इस केस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास यहाँ पे 2/5 इंटू 2/5, ये हो जाएगा 4/25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल्स हमारे पास क्या निकल के आएगी? 4/25। क्लियर है या नहीं है? देखो जरा इसे।
पहली बार की में जो मेरी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो है 2/5, ठीक है। एक प्रोबेबिलिटी मेरे पास ये निकल के, अब जो दोबारा मैं डालूंगा दोबारा मेरे पास क्या होगा, अभी 5 में से 2 केस ऐसे हैं जिसमें मुझे रेड बॉल मिले, अब दोबारा बॉल डाल दी, दोबारा 5 में से 2 केस ऐसे होंगे जिसमें मुझे रेड बॉल निकल के आए, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मल्टीप्लाई करके 4/25। क्लियर है या नहीं है? एक और एग्जांपल से समझाऊं क्या इसे, दोबारा समझो एक और एग्जांपल से, जिन्हें हल्की सी भी कंफ्यूजन रहेगी, कंफ्यूजन को छूटनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने क्या कहा यहाँ पे, एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्या था, हमारे पास 4 रेड और 6 पिंक थी, मैं इसे 2 रेड और 3 पिंक बना देता हूँ। मेरे पास एक रेड 2 रेड बॉल हैं और मेरे पास 3 पिंक बॉल हैं, ठीक है। अब मेरे पास दोबारा भी क्या है, 2 रेड बॉल हैं और 3 पिंक बॉल हैं, ठीक है। रेशियो मेंटेन रखा है मैंने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, इसमें से एक रेड बॉल उठानी है, ठीक है। तो इनमें से एक रेड बॉल उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप कहेंगे 2/5। यहाँ पे रेड बॉल एक उठानी है 2/5, तो मैं क्या कर रहा था, डायरेक्टली मैंने कहा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4/25 मेरा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि इसमें से एक रेड बॉल उठाना ये अपना इंडिपेंडेंट केस है, ये वाला केस इस वाले केस के इंडिपेंडेंट बन गया, क्योंकि हमारे पास क्या है, रिपीटेशन है, ठीक है। क्या है, सॉरी मतलब रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट है, तो ये दोनों केसेस इंडिपेंडेंट हैं। जब इंडिपेंडेंट केसेस होते हैं तो प्रोबेबिलिटी फाइनल निकालने के लिए हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आप इसे ऐसा नहीं देखना चाहते, मान लो मेरे पास ये केसेस निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, चूज करना है कि दोनों बॉल मेरे पास रेड हो तो ऐसे कितने केसेस बनेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखूं, पहले केस में मेरे पास ये 5 चीजें हो सकती हैं, दूसरे केस में ये 5 चीजें हो सकती हैं, सारे केसेस आप निकालेंगे तो कैसे बनेंगे, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, पांचवा केस। R1 से R1 R2 कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, R1 R2, सॉरी R1 R1, फिर यहाँ पे R1 R2, ऐसे जाके मेरे पास R1 P3 तक जाएगा, फिर R2 R1, ठीक है, R2 R2, और ये ऐसे जाते हुए मेरे पास R2 P3 तक, और ऐसे हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तो ये मेरा लास्ट में P3 R1, और यहां से लेके मेरे पास जैसे डाइस वाले क्वेश्चंस करे थे हमने, P3 तक जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें सारे दोनों रेड हो जाए वो वाले केसेस निकालने पड़ेंगे, तो आप कहेंगे R1 R1, ठीक है, फिर R1 R2, R2 R1, R2 R2, ये 4 केसेस ऐसे होंगे टोटल केसेस में जिसमें हमारे पास दोनों रेड बॉल मिलेंगी, तो 4, और टोटल केसेस कितने बनेंगे, 5 की, यहाँ पे 5 रोज और 5 कॉलम होंगी, तो 5 इंटू में 5, तो टोटल मेरे पास 4/25, ये क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी दोनों रेड बॉल्स पिक करने की, ठीक है। ये बेसिक पे ज्यादा डिटेल में मत जाना आप लोग, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से समझ आ रहा है तो बार बार बेसिक को बार बार रिवाइज भी मत करना, आप कंफ्यूज होंगे और ज्यादा। ये उनके लिए समझा रहा हूँ जो समझ ही नहीं पा रहे कि एक्चुअली में चीजें कैसे चल रही हैं। चलूं क्या आगे मैं अब देखो क्वेश्चन में कहता है एक बैग है जिसके अंदर 4 रेड बॉल हैं और 6 पिंक बॉल हैं, ठीक है। एक बॉल को रिमूव किया गया और उसे रिप्लेस कर दिया गया सेम कलर की बॉल से, और उसके बाद सेकंड बॉल चूज की गई। हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल्स और 2 पिंक बॉल्स, या तो हमारी दोनों रेड बॉल मिल जाए या फिर दोनों हमारी पिंक बॉल मिल जाए, ठीक है। पहले मैं कहूंगा यहाँ पे देखो 4 रेड हैं 4 पिंक बॉल हैं, रेड बॉल पाने की प्रोबेबिलिटी 4/10 हो जाएगी पहली बार के में। अब सेम कलर से की बॉल से रिप्लेस कर दिया जो मैंने उठाई, तो अगेन मेरे पास 4 रेड और 6 पिंक बॉल हैं, दोबारा रेड, दूसरी बॉल भी मुझे क्या चाहिए, पहली रेड और दूसरी रेड चाहिए, तो 4/10 यही आएगी मेरे पास, ठीक है। तो दोनों रेड बॉल पाने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास ये है। अगर कहा है या तो दोनों रेड बॉल हो या दोनों पिंक बॉल हो, तो दोनों पिंक बॉल पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहली पिंक निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमारे पास क्या है, पिंक बॉल कितनी है, 6 है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पिंक बॉल, टोटल 10 बॉल में से 6 में से कोई मिलनी चाहिए पिंक के लिए, तो 6/10। अब दोबारा मैंने अगर पिंक बॉल उठाई तो रिप्लेस भी किससे कर रहा हूं, पिंक कलर की बॉल से विद दिस सेम कलर बॉल, तो मेरे पास अगेन 6 पिंक हैं और 4 रेड हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6/10। 2 रेड मिलने की प्रोबेबिलिटी ये है, 2 पिंक मिलने की प्रोबेबिलिटी है, या तो दोनों रेड हो या दोनों पिंक हो, या पूछा है और पूछा है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा।
सोल्व कर लो, ये मेरे पास 4/25 आएगा, ये मेरे पास 9/25, आंसर क्या हो जाएगा 13/25। क्वेश्चन में हमसे पूछ लेता कि अब भैया ये बता दो बोथ बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, दोनों की दोनों बॉल्स क्या हो डिफरेंट कलर की। अब यहां पे दोनों बॉल्स सेम कलर की कह देता तब भी हम ये निकालते, या तो दोनों रेड या दोनों पिंक, दो ही कलर है हमारे पास, बोथ बॉल्स सेम कलर, या तो दोनों बॉल सेम कलर की। अगर हमसे पूछ ले बोथ बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर तो आप क्या कहेंगे सर, वन में से घटा देंगे, या तो दोनों बॉल सेम कलर की होंगी या डिफरेंट कलर की होंगी, यही दो केस बनते हैं। सेम कलर वाला है 13/25, तो डिफरेंट कलर वाला 1 - 13/25, ये आ जाएगा 12/25। क्या ये चीज भी सबको समझ आ गई? तो ये भी पूछ सकता है। अगर खाली डिफरेंट कलर का ही हमसे क्वेश्चन में पूछा तो मैं डायरेक्टली डिफरेंट कलर वाला कॉम्बिनेशन भी सिलेक्ट करके निकाल सकता था, बट यहां पे नीड नहीं है। चलते हैं आगे, और क्या केस बन सकता है। कहता है मेरे पास एक बैग के अंदर 4 रेड बॉल हैं, 6 पिंक बॉल हैं। मैंने क्या करा, एक बॉल को रिमूव करा और उसे रिप्लेस कर दिया पिंक बॉल से, ठीक है, और उसके बाद सेकंड बॉल को चूज करा। तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी क्या होगी गेटिंग 2 रेड बॉल्स एंड 2 पिंक बॉल्स, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी होगी 2 रेड और 2 पिंक या 2 पिंक बॉल पाने की। अगर मुझे 2 रेड बॉल चाहिए तो आप कहेंगे सर पहले एक रेड बॉल को सिलेक्ट करेंगे। मेरे पास 4 रेड बॉल हैं और 6 पिंक बॉल है, मैंने एक बॉल उठाई, रेड उठा ली, तो मेरे पास रेड बॉल उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड बॉल उठाने की प्रोबेबिलिटी होगी मेरे पास 4/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रेड बॉल विल बी दिस। अब मेरे पास अगर ये वाला इवेंट हो गया, मैंने पहली बॉल तो रेड उठा ली तो उसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अगर मैं अब दूसरी रेड बॉल उठाने जाऊंगा, क्योंकि एक रेड बॉल जो मैंने निकाली है वो कितने की है, वो मेरे पास क्या हुआ, वो हट गई। अब मेरे पास एक रेड बॉल निकालते ही 3 रेड बॉल बची और मेरे पास 6 पिंक बॉल बची। अब कह रहे रिप्लेसमेंट किससे होगा, पिंक बॉल से। तो अगर इसमें एक पिंक बॉल और डाल दी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पे अब मेरे पास बचेगी 3 रेड बॉल्स और 7 पिंक बॉल्स। अगर 3 रेड बॉल और 7 पिंक बॉल हैं, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग आर रेड बॉल अब क्या होगी, ये होगी 3/10, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ये है मेरी, सेकंड प्रोबेबिलिटी ये है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/5 है, यहाँ पे 3/10 है, तो मेरे पास 6/50 आएगा। चलो 2/5 5 5 3/25 सॉरी, ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल्स। अब यहाँ पे और वाइट भी लिखा और पिंक भी लिखा है, तो अब 2 पिंक कलर की बॉल्स चाहिए मुझे। पहले पिंक कलर की बॉल चूज करी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 पिंक है 10 में से, तो प्रोबेबिलिटी ये होगी। अब मैंने क्या करा, पिंक बॉल निकाली, तो रिप्लेस किससे कर रहे हैं, पिंक बॉल से ही कर रहे हैं। तो दोबारा मेरे पास पिंक बॉल को दूसरा सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास 4 रेड और 6 पिंक है, तो 6/10 ही रहेगा। मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास आएगा 9/25। तो मेरे पास अब पूछा है या तो पिंक हो, बोथ रेड और बोथ पिंक, क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 3/25 प्लस 9/25 दैट इज 12/25। ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी। क्या क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? चलें क्या अब हम आगे, बताइए आप। कैलकुलेशन मिस्टेक करी है यार मैंने, यहाँ पे कैसी गलती करी है, नहीं करी है। 2/5 है, ठीक है, 3/25 सही है। करो ये वाला क्वेश्चन ट्राई। क्वेश्चन में क्या था, अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 6 पिंक बॉल्स, 2 बॉल्स आर चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल्स। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट की कोई भी बात नहीं की गई, इसका मतलब कोई रिप्लेसमेंट नहीं की गई है। ठीक है, एक बैग के अंदर क्या है, 4 तो रेड बॉल है, 6 पिंक बॉल है, 2 बॉल मैंने रेंडमली सिलेक्ट करी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 रेड बॉल की। तो आप सीधा कहेंगे भैया 2, अगर कोई रिप्लेसमेंट नहीं है तो रिप्लेसमेंट वाले केस में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या करा, 4 रेड बॉल में से 2 रेड बॉल को सिलेक्ट कर लिया, तो
इन 10 बॉल में से 2 रेड बॉल किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं हम? हमने कहा क्योंकि 4 ही रेड बॉल थी तो 4 में से 2 रेड बॉल हमने सिलेक्ट कर ली, ये मेरी हो गई फेवरेबल आउटकम्स। और अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितनी होंगी, टोटल 10 बॉल हैं, 10 में से 2 बॉल सिलेक्ट करनी है तो 10C2, तो ये मेरा आंसर होगा। क्या ये चीज क्लियर है? अगर रिप्लेसमेंट नहीं है तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, डायरेक्टली करेंगे। अब ये 4C2 है तो 4C2 क्या होता है, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। और ये 10C2 है तो 10 इंटू में 9 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर यहाँ पे भी C2 यहाँ पे भी 2 है तो ये 2 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है, कटेगा ही कटेगा। तो मेरे पास 4 और 2 लिखा है तो 4 और उससे अगले वाली टर्म लिखेंगे। 10C2 है, 2 है का मतलब क्या है 10 और उससे नेक्स्ट टर्म मतलब एक छोटे वाली वो लिखना होता है। तो यहाँ पे मेरे पास 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू में 9 बचेगा, यहाँ से काटूंगा 3, यहाँ से काटूंगा 2 और यहाँ पे काटूंगा 5। 2/15 इज माई आंसर। क्या होगा आंसर? 2/15। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। खत्म क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। A bag contains 4 red, 5 yellow and 6 pink balls. 2 balls are chosen at random. What is the probability that none of the balls is yellow in color? ठीक है, मेरे पास क्या है, एक बैग के अंदर 4 लाल, 5 येलो और 6 पिंक बॉल हैं। 2 बॉल मैंने रेंडमली सिलेक्ट कर दी। प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों बॉल मेरी येलो ना हो। ठीक है, अगर येलो ना हो तो वो क्या हो सकती है, या तो वो 4 रेड होंगी, रेड में से कोई होंगी, या 5 येलो दे रखी थी उनमें से कोई होंगी। 4 रेड बॉल है मेरे पास, 5 येलो बॉल है और हमारे पास 6 पिंक बॉल है। ठीक है, मुझे 2 बॉल सिलेक्ट करनी है लेकिन दोनों बॉल मेरी येलो नहीं होनी चाहिए। तो मेरे पास बची हुई बॉल क्या होगी, या तो रेड हो जाए या फिर पिंक हो जाए। टोटल बॉल्स ये कितनी है, रेड और पिंक को मिला के टोटल 10 बॉल हैं। तो इन 10 में से कोई 2 बॉल सेलेक्ट करनी है, ये तो मेरी फेवरेबल आउटकम हो गया। टोटल आउटकम क्या होगी कि मेरे पास यहाँ पे 6, 4, 10 और 5, 15, 15 में से कोई भी 2 बॉल को सिलेक्ट करना है। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। आप कहेंगे सर 2 फैक्टोरियल नीचे कट ही जाएगा। यहाँ पे 2 है तो 10 इंटू में 9 लिखूंगा और यहाँ पे 15 इंटू में 14 लिखूंगा। यही तो आंसर है। 3 से काट देंगे तो 3 और यहाँ पे आएगा 5, 5 से काट दूंगा 2, 2 से काटूंगा 7। तो 3/7 मेरा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना इस सवाल में। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या मेरे पास जो पिछला क्वेश्चन था उसे करने का कोई और तरीका भी था? मैं दूसरे तरीके से भी आपको बता देता हूँ। अभी तक मैं कॉम्बिनेशन यूज कर रहा था, जरूरी नहीं है हम हर बार कॉम्बिनेशन चूज करें। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसे आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। मेरे पास टोटल कितनी बॉल है, 4 रेड और 6 पिंक बॉल हैं। ठीक है, मुझे 2 रेड बॉल सेलेक्ट करनी है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले एक बॉल सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद दूसरी बॉल सेलेक्ट करूंगा। अगर पहली बॉल मुझे रेड सेलेक्ट करनी है तो मैं क्या कहूंगा कि सर प्रोबेबिलिटी होगी मेरी, यहाँ पे 4 बॉल है, 10 बॉल में से कोई भी रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/10। ठीक है, अब मैंने रेड बॉल क्योंकि सिलेक्ट कर ली है तो अब मेरे पास कितनी बॉल बची, मेरे पास बची 3 रेड बॉल और 6 पिंक बॉल। एक रेड बॉल निकल गई। अब इनमें से रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप कहोगे सर 3 रेड बॉल है, टोटल बॉल है 9, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी जो निकल के आएगी वो आएगी है। तो 4/10 और वहां पे 3/9, क्या आपको यही दिख रहा है, 4/10 3/9। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो मेरे पास ये 1/3 होगा और ये 2/5 तो 2/15। क्या ये केस समझ में आया? हम ऐसे भी कर लेते हैं इस तरह के सवालों को। ठीक है, तो डायरेक्टली हमने ऐसे कर लिया। ऐसे ही मैं दूसरी बॉल की बात करूं, यहाँ पे जैसे ये वाला क्वेश्चन था, हमसे कहा था इन्होंने कि सर येलो बॉल नहीं होनी चाहिए, या तो पिंक बॉल हो या फिर रेड बॉल हो। ठीक है, टोटल 15 बॉल है। पिंक या रेड अगर मैं देखूं तो 10 बॉल होंगी। तो पहली बॉल जब मैं सिलेक्ट करूंगा, पिंक या रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 10/15। ठीक है, या येलो ना होने की प्रोबेबिलिटी, जब पहली बॉल उठाई तो प्रोबेबिलिटी ये है। अब एक बॉल उठा चुका हूं तो या तो वो मेरी रेड उठी है या फिर मेरे पास पिंक उठी है। तो ये 10 थी तो कितनी बचेंगी, 9 बचेंगी रेड और पिंक। और मेरे पास कितनी बची, 5 येलो बची। तो टोटल अब कितनी बॉल्स बची, 14 बॉल्स बची। 14 में से मुझे इन 9 में से कोई एक चाहिए, तो फेवरेबल क्या हो जाएगा, 9, टोटल है 14। तो पहली बॉल ये पिक करी, दूसरी बॉल ये पिक करी। प्रोबेबिलिटी 1 इंटू में प्रोबेबिलिटी 2 करूंगा, सोल्व कर लूंगा। देखो 10 इंटू 9, 15 इंटू में 14, सोल्व होके क्या आ जाएगा, 3/7। हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ये कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लब लगा लेते हैं जब मुश्किल वैल्यूज बने। बेसिक में हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। तीसरा है मेरे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये
A bag contains 4 red, 5 yellow and 6 pink balls. 2 balls are drawn at random. What is the probability that none of the balls is yellow in color? तो ये तो मैंने अभी कराया आपको, ठीक है, तो उस तरीके से कर लेंगे हम और हमारा आंसर 3/7 आ जाएगा। आगे कहता है a bag contains 5 red, 7 yellow and 3 pink balls. 2 balls are drawn at random. What is the probability of getting 1 red and 1 yellow ball? एक लाल बॉल निकले और एक येलो बॉल निकले, तो आप कहेंगे सर रेड बॉल 5 है, 5 में से मुझे एक सेलेक्ट करनी है, तो 5C1, ठीक है। अब मेरे पे एक येलो चाहिए 7 येलो में से, तो मेरे पास 7C1। दोनों बॉल मैंने चूज कर ली, कितने वेज में, क्योंकि एक ये चाहिए एक ये चाहिए, दोनों चाहिए, तो 5C1 इंटू 7C1। ये हो गई मेरी फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितनी होंगी, टोटल कितनी बॉल्स हैं, 3, 7, 10, 15। 15 में से कितनी चाहिए मुझे, 2 चूज करनी है, 2। ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे दिमाग लगाना ही नहीं है हमें। अगर मैं सोल्व करूंगा तो क्या आंसर आ गया मेरा, 5C1 5 होता है, 7C1 7 होता है, 15C2 15 इंटू में 14 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल होता है। तो आप यहां से देखेंगे, यहां से काटूंगा 7 7 से, ये 7 एलिमेंट होगा, 5/15 डेट इज 1/3। ये मेरा क्या आ गया, सवाल का उत्तर आ गया। जो पहला तरीका मैं देख रहा था उस तरीके से भी कर सकते थे। अब वहां पे देखना, जो अभी इससे पहले, अभी थोड़ी देर पहले मैं मेथड बता रहा था, मैंने कहा कि चलो भैया मुझे क्या चाहिए, एक लाल और एक येलो बॉल चाहिए। मैं मान लेता हूं जो पहली बॉल मैंने सिलेक्ट करी वो क्या करी, वो रेड करी, और दूसरी बॉल जो मैंने सिलेक्ट करी वो क्या करी, वो येलो करी, ठीक है। अगर मैं ऐसा मान लूं तो फर्स्ट बॉल अगर मुझे रेड सिलेक्ट करनी है, रेड कितनी है 5, टोटल बॉल है 15, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/15। अगर अब मुझे येलो, क्योंकि रेड एक सिलेक्ट कर चुका हूं, तो रेड कितनी बची मेरे पास, अब 4 बची, ठीक है। अब मुझे एक येलो सिलेक्ट करनी है, तो 7 येलो बॉल है मेरे पास, ठीक है। टोटल बॉल्स कितनी होंगी, 14 होंगी, क्योंकि एक रेड निकाल चुका हूं और अब से, तो 14। ऐसे सोल्व करूंगा तब भी मेरे पास 1/3 1/2, ये तो आंसर आ गया 1/6। क्या ये आंसर मेरा 1/6 सही होगा इस क्वेश्चन का, या 1/3 सही होगा, बताओ। मैंने कहा कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी बतानी है कि मुझे क्या होगी। मुझे एक रेड बॉल सेलेक्ट करनी थी, एक येलो बॉल सेलेक्ट करनी थी, तो मैंने कहा मैं चलो भैया मैं क्या करता हूं, अगर मैं पहले रेड बॉल को सिलेक्ट कर लेता हूं, बाद में येलो बॉल को सिलेक्ट कर देता हूं। तो मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली, तो भैया 1/6 आई, और जब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं तो ये 1/3 आ रहा है। कौन सा सही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पे मैंने क्या कर दिया, मैंने गड़बड़ कर दी। मैंने यहां पे इन्हें ऑर्डर दे दिया। मैंने कहा मुझे पहले क्या करना है, पहले रेड को सिलेक्ट करना है, दूसरा येलो को सिलेक्ट करना है। ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं पहले येलो को सिलेक्ट कर लूं और दूसरी बार रेड को सिलेक्ट कर लूं। क्या ये भी पॉसिबल है, पहले येलो को सिलेक्ट कर लिया जाए और दूसरी बार रेड बॉल को सिलेक्ट कर लिया जाए, तब भी मेरे पास जो कॉम्बिनेशन आएगा वो रेड और येलो का आएगा। अगर मैं पहले रेड को सिलेक्ट करता हूं बाद में येलो को सिलेक्ट करता हूं, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, आप कहेंगे सर येलो बॉल 7 है, 15 में से पहले मैंने येलो को सिलेक्ट करी, तो प्रोबेबिलिटी ये है। अब एक बॉल निकल चुकी है येलो की, तो येलो की कितनी बॉल्स बची, 6 बची, रेड की 5 है, पिंक की 3 है, टोटल 3 और 6 9 और 5 14 बॉल्स बची हैं। रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/14। और आप सोल्व करेंगे, यहाँ पे अगेन मेरे पास 2 3, ये 1/6 आएगा। तो मेरे पास अगर मैं पहले ब्लू बॉल और बाद में येलो बॉल को सिलेक्ट कर, पहले रेड बॉल और बाद में येलो बॉल को सिलेक्ट करता हूं, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी है। पहले येलो बाद में रेड करता हूं, 1/6। अब मेरे तो दोनों में से कोई सा भी केस चल जाए, दोनों केसेस में ही मेरे पास दोनों में से कोई सा भी केस आए, मेरे पास क्या होगा, एक रेड और एक येलो बॉल होगी। तो मेरे पास दोनों केसेस को मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो मेरी पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड और 1 रेड एंड 1 येलो बॉल, एक रेड एंड एक येलो बॉल की क्या होगी, ठीक है। पहले रेड बाद में येलो 1/6, पहले येलो बाद में रेड 1/6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/6 डेट इज 1/3। क्या ये चीज समझ आई, क्योंकि यहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था तो डायरेक्टली मैंने कॉम्बिनेशन से कर लिया। अगर मैं डायरेक्ट इस तरीके से करता हूं तो मैं अपनी मर्जी से ऑर्डर नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे सारे केसेस ऑर्डर के कंसीडर करने पड़ेंगे। मैंने कहा पहले रेड को रखा बाद में येलो को रखा, तो मेरा 1/6 आंसर है। पहले मैंने येलो को रखा बाद में रेड को रखा, तो 1/6 आंसर है। तो ये दोनों केसेस कंसीडर करने हैं ना, दोनों केसेस में मेरी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो 1/6 प्लस 1/6 मेरी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/3। यहां पे बहुत लोग गलती कर देते हैं, यही चीज उन्हें समझ नहीं आती, ठीक है। ऑर्डर नहीं होता जब हम कंबाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मुझे क्वेश्चन में कहता कि भैया पहली बॉल रेड आनी चाहिए दूसरी येलो आनी चाहिए, तो मेरा आंसर 1/6 होता।
दूसरी कहता पहली येलो दूसरी रेड होनी चाहिए तो 1/6 होता, लेकिन मुझसे कहा कि एक येलो बॉल होनी चाहिए एक रेड बॉल होनी चाहिए, तो 1/6 प्लस 1/6 ये 1/3 आंसर होगा। और जबकि यहाँ पे क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता तो मैं कॉम्बिनेशन वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा और मैं कहूंगा मेरा आंसर क्या होगा 1/3। तो इस तरह के सवालों में हमारा ये वाली अप्रोच बेस्ट होती है। क्या होती है? कॉम्बिनेशन वाली अप्रोच बेस्ट होती है, इसलिए हम कॉम्बिनेशन से करवाते हैं आपको। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में क्यों कॉम्बिनेशन लगा रहा था मैं, उससे पिछले क्वेश्चन में क्यों कॉम्बिनेशन लगा रहा था, क्योंकि अंदर से कॉम्बिनेशन निकल रहा था। कॉम्बिनेशन क्यों अंदर से अपने आप निकल रहा था? क्योंकि मैक्सिमम केसेस में कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगता है। हम ऐसे इंडिविजुअली एक एक करके केस नहीं निकाल सकते इस तरीके से। अगले सवाल पे चलता हूँ, आपको मजा आएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक बैग के अंदर 5 रेड 7 येलो और 3 पिंक बॉल है। दो बॉल्स आर रोन एट रैंडम वन आफ्टर द अदर। मैंने दो बॉल्स निकाली, पहले एक बॉल निकाली फिर दूसरी बॉल निकाली। कहता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि पहली बॉल तो रेड हो लेकिन दूसरी बॉल मेरी येलो हो। क्या यहां पे आप कॉम्बिनेशन लगा पाओगे? आप नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। जब ऑर्डर आ जाएगा तो कॉम्बिनेशन कभी लगता ही नहीं है। और अगर ऑर्डर आ चुका है तो मुझे क्या निकालना है? पहले रेड बॉल निकालनी है। ठीक है, टोटल कितनी बॉल्स हैं? 5 रेड हैं, 7 येलो हैं और 3 पिंक बॉल्स हैं। टोटल 15 बॉल हो गई। ठीक है, इनमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/15। अब मैंने क्या करा, एक रेड बॉल निकाल ली, तो यहाँ पे एक -1 होके ये 4 रेड बॉल बचेंगी। तो टोटल अब बॉल्स कितनी बची? 14। अब उनमें से मुझे दूसरी बॉल क्या निकालनी है? येलो निकालनी है। येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है 7/14। मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/3 इंटू 1/2 ये आएगा 1/6। 1/6 इस सवाल का उत्तर है। एग्जाम में आ चुका है पहले प्रीवियस ईयर में। ठीक है, इसमें आप कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा दिया तो उसमें जो मुझे रिजल्ट मिलेगा उसमें रिजल्ट मिलेगा कि एक बॉल मेरी रेड होगी, एक बॉल मेरी क्या होगी? येलो होगी। लेकिन कौन से, पहले वाली रेड होगी या दूसरे वाली येलो होगी, ये हमें नहीं पता। मतलब ऐसा हो सकता है कि पहले रेड हो दूसरी येलो हो, और ऐसा भी हो सकता है दूसरी पहली येलो हो दूसरी रेड हो। तो ये दोनों केसेस को कॉम्बिनेशन वाला पार्ट कवर करेगा। ठीक है, तो अगर रेड और येलो, क्योंकि दो केसेस बन रहे हैं मेरे पास, या तो रेड येलो या येलो रेड, ये कॉम्बिनेशन वाले में कवर किया जाएगा। तो कॉम्बिनेशन वाले से जो मेरा प्रोबेबिलिटी का आंसर निकलेगा उससे क्या करना पड़ेगा मुझे? 1/2, क्योंकि मुझे इन दोनों में से कोई एक केस निकालना है। तो कॉम्बिनेशन का अगर मैं फॉर्मूला भी लगा देता हूं तो उसके बाद मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और मैनुअली ऐसे केसेस निकालने पड़ेंगे, मतलब देखना पड़ेगा मैनुअली कितने केसेस बन सकते हैं, उतने से डिवाइड करते हैं हम। क्या ये चीज क्लियर हो गई? इसलिए प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेशन की नॉलेज जरूरी है, तभी आप क्वेश्चंस में अच्छे से लगा पाते हैं। वरना फॉर्मूला तो कोई भी लिखवा के जा सकता है कि भैया ऐसा क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला लगा देना, फंस जाओगे आप क्वेश्चंस में। देखो मेरे पास क्या था, एक बैग है जिसके अंदर 5 रेड 7 येलो और 3 पिंक बॉल्स हैं। दो बॉल को मैंने रैंडमली सिलेक्ट करा एक के बाद एक। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मेरी जो पहली बॉल है वो येलो हो और सेकंड बॉल रेड हो? अगर पहली येलो चाहिए तो आप कहेंगे सर येलो कितनी बॉल है? 60, टोटल बॉल है 15। अब मैंने एक बॉल निकाल दी तो 14 बॉल बची। अब सेकंड बॉल रेड चाहिए, 14 में से रेड कितनी है मेरे पास? 5 है, तो 5। क्या आएगा मेरे पास? केस सोल्व करके दोबारा 1/6 आ जाएगा। ठीक है, अगर खाली होता क्वेश्चन के अंदर कि दो बॉल चाहिए, या तो रेड, एक येलो होनी चाहिए एक रेड होना चाहिए, तो हम डायरेक्टली कर लेते। अगला सवाल मेरे पास, एक बैग के अंदर 5 रेड 7 येलो और 3 पिंक बॉल्स हैं। तीनों बॉल्स को हमने एक के बाद एक निकाला। हमें बताना है प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहली रेड हो दूसरी येलो हो और तीसरी पिंक हो। पहली रेड दूसरी येलो फिर पिंक। मेरे पास बॉल्स क्या है? 5 रेड हैं 7 येलो हैं और मेरे पास 3 पिंक बॉल्स हैं। टोटल 15 बॉल हैं। ठीक है, 15 में से एक निकाल ली मैंने रेड, तो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/15। अब रेड निकल चुकी है, कितनी बॉल बची? चौथा। अब मेरे पास 4 रेड हैं 7 येलो हैं और 3 पिंक हैं। अब एक येलो निकाल लूंगा तो 7 येलो में से एक निकाली जाएगी, तो एक येलो भी निकल गई अब यहाँ पे, तो 6 येलो बची नेक्स्ट केस में। अब मुझे क्या करना है? एक पिंक बॉल निकालनी है। 3 पिंक बॉल अभी भी बची हुई हैं। टोटल बॉल्स 2 निकल चुकी हैं 15 में से, तो बचेंगी 13। दिस विल बी माई आंसर। आप सोल्व करेंगे तो 1/6 आया ही था, मल्टीप्लाई करके 1/26। ये और ये कैलकुलेशन करी थी, 1/6 था, 3 डिवाइडेड बाई 6 2 बचेगा, 2 इंटू 13 1/26। ये मेरी प्रोबेबिलिटी होगी अगर एक के बाद एक निकालनी है। अगला सवाल हमारे पास, ध्यान रखना ऑर्डर जरूरी है। अगर ऑर्डर दे रखा है तो कॉम्बिनेशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर ऑर्डर नहीं दे रखा और ऑर्डर दे रखा है तो कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा। अगर रिप्लेसमेंट दे रखी है तो भी कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला आपका नहीं लगेगा।
ये तो वही क्वेश्चन दोबारा आ गया। इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन रेड, वन ब्लू एंड वन पिंक बॉल। मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर 3 बॉल उठा रहा हूं, एक रेड हो, एक पिंक हो, एक ब्लू हो, किसी भी ऑर्डर में हो, तो क्या करोगे आप कहोगे सर रेड कितनी है 5, 5 में से एक चाहिए, येलो कितनी है 7, 7 में से एक चाहिए, और पिंक कितनी है 3, 3 में से एक चाहिए, टोटल 15 बॉल है, 15 में से 3 चाहिए। ठीक है, तीनों चाहिए तो मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू में 7 इंटू में 3 भाग 15 C3, ये 15 इंटू 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6 होता है। सोल्व करेंगे आंसर क्या आएगा, 5 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटूंगा 2 आएगा, 2 से काटूंगा 7 आएगा, 7 से ये 7 कट जाएगा, मेरे पास आंसर आएगा 3/13। एक लाल, एक पिंक और एक येलो बॉल पाने की प्रोबेबिलिटी इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास क्या हो जाएगी 3/13, अगर एक ऑर्डर ना दे रखा हो। अच्छा, अब मान लो मैंने इस तरीके से कर दिया, ठीक है, बिना ऑर्डर के मैंने निकाल दिया कि मेरे पास 3/13 आया है। ठीक है, अगर इसमें भी ऑर्डर डालना हो तो फिर कैसे करेंगे, मान लो कॉम्बिनेशन फॉर्मूला आपने लगा दिया और इसके बाद आपको क्या होगा कि चलो मुझे भैया ये बताना है कि पहले पे वो आना चाहिए था, दूसरे पे वो आना चाहिए था, तीसरे पे वो आना चाहिए था, तो वो भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब हम ऑर्डर को बात नहीं कर रहे तो मेरे पास एक रेड बॉल है, एक पिंक बॉल है और मेरे पास एक क्या है, एक येलो बॉल है। क्या ये अपने आपस में प्लेसेस इंटरचेंज कर सकते हैं, तीनों आपस में अपने प्लेसेस इंटरचेंज कर सकते हैं। मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 प्लेसेस हैं, तो कितने केसेस बनेंगे 3p3। 3p3 क्या होता है 3 फैक्टोरियल, ये हम परम्यूटेशन में पढ़ा था, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6। मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या बनेंगे 6 केसेस बनेंगे, मतलब 6 बार। ठीक है, मतलब 6 गुना हमारे, हम यहाँ पे जब कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं तो सिर्फ एक केस को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, और इसके हमारे पास इंडिविजुअल क्या होते हैं 6 अलग अलग प्लेसेस होते हैं। कैसे, मतलब पहले पे आपका मान लो रेड आ गया, फिर पिंक येलो, फिर ऐसा हो सकता था कि पहले पे रेड हो, दूसरे पे येलो हो, पिंक हो, फिर हमारे पास तीसरा क्या हो जाता कि चलो मैं कहता यहाँ पे रेड की जगह पिंक को पहले रख देते हैं, यहाँ पे रेड होगा येलो होगा, फिर पिंक येलो रेड, फिर मेरे पास एक केस होता है यहाँ पे येलो को पहले रख देते हैं, पिंक और रेड, और फिर येलो को यहाँ पे रखा रेड और पिंक। ये 6 केस बनते हैं। अब मुझे इन 6 केसेस में से कुछ भी हो तो मेरी कॉम्बिनेशन, इन 6 में से कुछ भी हो तो मैंने कॉम्बिनेशन लगाया तो मेरी प्रोबेबिलिटी आई 3/13। अब मुझे एक स्पेसिफिक केस चाहिए था जिसमें मेरे पास क्या है, पहले रेड हो, दूसरे वाली बॉल मेरी कौन सी हो, पहली येलो, दूसरी रेड, तीसरी पिंक, येलो रेड पिंक, मुझे ये वाला केस चाहिए था। तो ये 6 में से कोई एक केस चाहिए, तो जो ये प्रोबेबिलिटी है इसकी भी मुझे क्या करनी पड़ेगी 1/6 करनी पड़ेगी। और अगर मैं 3/13 की 1/6 कर दूं तो मुझे वो वाला केस मिलेगा जहां पे पहली बॉल मेरी सिलेक्ट की जाएगी येलो, दूसरी रेड और तीसरी पिंक। ये मेरे पास कितना आएगा, ये आएगा 1/26 सोल्व करके, जो पिछले क्वेश्चन में था। आई होप सारा का सारा केस क्लियर है। मैं यूट्यूब पे कुछ टीचर्स की वीडियो दे रखा था, उन्होंने गलत गलत समझा रखा था ये। ठीक है, वो खुद फंस रहे थे इस क्वेश्चन में। ठीक है, कहीं फॉर्मूला लगा रहे थे, कहीं बेसिक से कर रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था कहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, कहाँ पे बेसिक से करना है। तो ये चीज मुझे लग रहा है अब आपको क्लियर हो गई होगी कहाँ पे परम्यूटेशन और कहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा, कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करा जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे हमें परम्यूटेशन वाले पे जाना पड़ा। परम्यूटेशन पे जानने की, सॉरी, यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन यूज करा क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट था तो हमने बेसिक से करा। अदरवाइज हम यहाँ पे लगाते तो फिर परम्यूटेशन वाला पार्ट लगाते हैं। चलो, अब हमारे यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट है वो सारे के सारे सीख लिया। अब मजा आएगा क्वेश्चंस करने में, फटाफट से उड़ाने हैं। ठीक है, फटाफट से कैसे उड़ाएंगे, एक क्लास है जिसके अंदर क्या है 15 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं। ठीक है, 3 स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट करना है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक लड़की हो, 2 लड़के हों। ठीक है, तो मेरे पास एक लड़की सिलेक्ट करनी है, 10 में से एक लड़की को सिलेक्ट कर लिया। 2 लड़के सिलेक्ट करने हैं, 15 में से 2 लड़के सिलेक्ट कर लिए, तीनों को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई फेवरेबल आउटकम्स। अभी 15 में से हमें कितने सिलेक्ट करने थे, 3 सिलेक्ट कर, सॉरी, पर टोटल कितने लोग हैं मेरे पास 25 हैं, 25 में से 3 सिलेक्ट करने, 25C3 ये आ जाएगा। 15C2, 15 इंटू में 14 डिवाइडेड बाई 2, 10C1 10 आएगा, और यहाँ पे 25C3 25 इंटू में 24 इंटू में 23 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। सोल्व करेंगे, काटना स्टार्ट करूंगा।
2 से काटूंगा तो ये मेरे पास 7 आएगा, ठीक है। 7 का मल्टीपल न्यूमरेटर में, क्योंकि 7 आगे कहीं कटेगा नहीं, तो जो भी आंसर होगा न्यूमरेटर में 7 का मल्टीपल होगा। चारों ऑप्शन में से अगर मुझे एक ऑप्शन उठाना होता तो मैं ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता, बाकी कोई भी ऑप्शन में न्यूमरेटर में 7 नहीं है। वरना मैं नन ऑफ दीज के साथ भी जा सकता हूँ। बैंक एग्जाम में आया तो नन ऑफ दीज भी ऑप्शन होता है, तो वहां पे उस पर जाएंगे। एसएससी एग्जाम में आया तो आप डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ए मार्क करेंगे। सोल्व करना चाहें पूरा सोल्व कर सकते हैं। मैं आगे से काटूंगा, 3 से काटूंगा 8, यहां से काटूंगा 4, ठीक है। उसके बाद 5 से काटूंगा 3, 5, 2, 2, ठीक है। मेरे पास आया ऊपर 21, नीचे 42, 42 नहीं 46। ऑप्शन नंबर मेरा ए इज करेक्ट। डन है। अगले सवाल पे चलते हैं। एक ग्रुप है जिसमें 4 आदमी, 3 औरतें और 2, ठीक है। 4 आदमी और 3 औरतें हैं। 2 पर्सन्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, ये लिखा हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 मैन इज सिलेक्टेड, ठीक है। 2 अगर लोगों को मैं सिलेक्ट करता हूं तो उनमें कम से कम एक आदमी होना जरूरी है। तो मैं कहूंगा मेरे पास 2 केसेस बनेंगे, या तो मेरे पास एक आदमी सिलेक्ट किया जाए या फिर मेरे पास दोनों आदमी सिलेक्ट किए जाए। जब एक आदमी सिलेक्ट किया जाएगा तो मुझे एक वीमेन भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ये केस 1 ये है, ये केस 2 है। केस 1 की अगर मैं बात करूं, एक आदमी और एक औरत, टोटल 4 आदमी और 3 औरतें हैं, तो 4C1 और 3 औरतें में से एक सेलेक्ट कर लेंगे। 2 लोग चाहिए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक इधर है एक इधर है। टोटल कितने लोग हैं? 7, 7 में से 2 सेलेक्ट करने हैं। सेकंड केस, जब मुझे दोनों आदमी सेलेक्ट करने हैं तो आप कहेंगे सर 4 आदमी हैं, 4 में से 2 सेलेक्ट कर लिए, वुमेन नहीं चाहिए तो उसे छोड़ दिया, और यहाँ पे 7 आदमी हैं, टोटल 7 लोग हैं, 7 में से 2 सेलेक्ट करने हैं। या तो ये होगा या ये होगा। तो अगर या वाला केस आता है तो हम क्या कर लेते हैं, लगा देते हैं प्लस। 4C1 4, 3C1 3, 7C2 7 इंटू में 6 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पे भी क्योंकि 7C2 तो सेम रहेगा, यहाँ पे प्लस ऊपर कर देता हूँ। 4C2 ये होगा 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेशन करनी है कर लो यार। 2 से काटूंगा 3, 7 या 21 तो नीचे आ गया मेरे पास। ऊपर क्या है? 4 और 3 7, नहीं 4 तिया 12 प्लस 6 18, 6/7 वे 1। दूसरा तरीका क्या था मेरे पास इसे करने का? एक वे 2 भी है, अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने कहा या तो एक आदमी हो या दोनों के दोनों आदमी हो, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ टोटल केसेस जितने भी हैं मेरे पास उसमें से मैं वो केस हटा दूं जिसमें 0 आदमी हो, ठीक है। यही हो सकता है, या तो एक आदमी सेलेक्ट करोगे या फिर 2 या फिर 0। तो मैंने कहा जो टोटल केसेस है उसमें से वो हटा देते हैं जिसमें हम एक भी आदमी को सिलेक्ट नहीं कर रहे। टोटल केसेस कितने हैं? 7C2, ठीक है। अगर मैं एक भी आदमी को सिलेक्ट नहीं कर रहा तो कितने केसेस बनेंगे? मुझे दोनों वुमेन सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, तो 3C2 डिवाइडेड बाय, ठीक है। ये मेरे क्या हो गए? फेवरेबल आउटकम्स हो गए। टोटल आउटकम्स है 7C2। तो मेरे पास यहाँ पे सोल्व करूंगा तो 1 माइनस 3C2 डिवाइडेड बाय 7C2 बचेगा। 2 से 2 फैक्टोरियल कटेगा, ये 3 बचेगा ऊपर, और मेरे पास 7 इंटू में, नहीं सॉरी, हाँ ऊपर 3 बचेगा। एक सेकेंड, 3C2 है, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 6 1/7 बचेगा ये, और ये 6/7, ऐसे भी कर सकते। अगला सवाल, रोहित randomly picks 2 mobiles from a bag containing 20 black mobile and 30 red mobile. What is the probability of Rohit picking randomly 2 mobile of different colors? ठीक है, रोहित ने क्या करा, 2 मोबाइल पिक करे जिसमें 20 ब्लैक थे और 30 रेड थे। प्रोबेबिलिटी बताने की दोनों जो मोबाइल पिक करे ना वो डिफरेंट कलर के हों। तो आप कहेंगे सर भैया 2 पिक करने, एक ब्लैक कर लो एक रेड कर लो, यही तो होगा। तो ये हो गया 20C1, ये हो गया 30C1, दोनों का एक एक चाहिए मुझे, और टोटल कितने हैं? 50 हैं। 50 में से कोई 2 चूज करने हैं। C1 जब भी होता है तो आपको पता है ये 20 बनेगा, ये 30 बनेगा, और ये मेरे पास 50 इंटू में C2 है, तो ये मेरे पास 49 तक जाएगा। 2 वैल्यूज लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आएगा।
एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 5 से काटूंगा तो ये 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12, दूनी 24 भाग 49। चलिए, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन। फटाफट से करते रहो, एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं सिंपल, लेकिन अच्छे भी आ जाए तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। कुछ घुमा के पूछ ले उसके लिए भी तैयार है, क्योंकि हमने पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया है। एक बकेट है जिसके अंदर हमारे पास 8 रेड, 3 ब्लू और 5 ग्रीन बॉल्स हैं। ठीक है, 2 मार्बल्स हमने रैंडमली सिलेक्ट करने हैं। प्रोबेबिलिटी बता दो दोनों ग्रीन हो। अगर दोनों ग्रीन हो तो टोटल कितने हैं, 5 ग्रीन हैं, उनमें से 2 चूज करने हैं। और यहाँ पे 8, 3 11, 5 16, 16 में से 2 चूज करने हैं। यहाँ पे भी 2 है, 2 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, 5 इंटू 4 लिखेंगे ऊपर, यहाँ पे 16 इंटू 15 लिखेंगे, खत्म। यहाँ से काटूंगा 3, यहाँ से काटूंगा 4, 1 भाग 12 मेरा इस सवाल का क्या आ गया, उत्तर आ गया। आई होप यू आर गेटिंग इट। अगला सवाल, अर्नुन अनुर्न नाम अजीब सा है। ये सारे आईबीपीएस के क्वेश्चन हैं जितने भी करा रहा हूं मैं, ठीक है, आईबीपीएस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अनुर्न ने क्या कहा, 6 रेड, 4 ब्लू और 2 ग्रीन और 3 येलो मार्बल्स है उनके पास। 2 मोर मार्बल्स रैंडमली पिक कर लिए। प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों के दोनों रेड हों। आप कहेंगे रेड 6 थे, 6 में से 2 चूज करने हैं, टोटल कितने हैं 10, 15, 15 में से 2, क्या आएगी प्रोबेबिलिटी 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 15 इंटू में 14। यहाँ से काटूंगा 3, 3 से काटूंगा 2, 2 भाग 17 मतलब 2 भाग 14 मतलब 1 भाग 7। नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। चलें आगे, फटाफट से करो। एक बकेट के अंदर 8 रेड, 3 ब्लू और 5 ग्रीन मार्बल्स हैं। 3 मार्बल रैंडमली ड्रॉ करें। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इनमें कोई भी रेड ना हो। ठीक है, अगर रेड नहीं होगा तो वो या तो ब्लू होगा या ग्रीन होगा। टोटल ब्लू और ग्रीन मिला के कितने हैं 8। इनमें से कितने चूज करने पड़ेंगे 3। टोटल कितने हैं 8 और 8 16, 16 में से कितने चूज करने हैं 3। 3 है लिखने की जरूरत नहीं है। 8 इंटू 7 इंटू 6, 16 इंटू 15 इंटू 14। सिंपल है, 7 से काटेंगे 2 आएगा, 8 से काटूंगा 2 आएगा, 3 से काटूंगा 2 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा, 2 से 1 2 कट जाएगा, तो 1 भाग 10। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास, एक बैग के अंदर 13 वाइट 7 ब्लैक बॉल है। 2 ब्लॉक रैंडमली चूज कर ली। हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी दोनों की दोनों बॉल सेम कलर की हों। तो आप कहेंगे सर या तो दोनों वाइट कलर की होंगी या फिर दोनों ब्लैक कलर की होंगी। या तो या है तो प्लस होगा। अगर दोनों वाइट कलर की चूज कर रही हैं तो 13 में से 2 वाइट ले लेंगे। टोटल कितनी है 13 और 7 20 बॉल हैं, 20C2। तो वाइट कलर की दोनों आ जाए, ये प्रोबेबिलिटी है। दोनों ब्लैक कलर की आ जाए 7C2 और टोटल है 20C2। ठीक है, सोल्व करेंगे। देखो C2 सब जगह है तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आएगा 13 डिवाइडेड बाई 20 इंटू में 19 और यहाँ पे आएगा 7 इंटू में 6 डिवाइडेड बाई 20 इंटू में 19। आप चाहें तो आगे सोल्व कर लेंगे। 20 इंटू में 19 380 होगा। कुछ काटना चाहें तो काट भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, 156 और 42, 158 198, ये आपका 2 से कटेगा 99 और 190। अगले सवाल पे चलते हैं। एक बैग के अंदर 6 रेड, 5 ग्रीन और 4 येलो बॉल हैं। 2 बॉल उठाई गई रैंडमली, विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा है, नहीं लिखा होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 बॉल इज ग्रीन। कम से कम जो 2 बॉल उठा रहा हूं ना मैं, उनमें 1 बॉल मेरी ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी। ठीक है, अब ग्रीन की बात चल रही है, या तो 1 बॉल ग्रीन होगी या फिर मेरे पास दोनों बॉल ग्रीन हो सकती हैं। 2 केसेस बनेंगे। अगर 1 बॉल ग्रीन है तो एक मेरी डिफरेंट कलर की बॉल होगी। 2 केसेस बने तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं 6 रेड, 5 ग्रीन और 4 येलो, कितनी हो गई टोटल 15 बॉल। 15 में से कितनी चूज करनी है 2 चूज करनी है। अब पहले मैं कह रहा हूं एक ग्रीन हो एक दूसरे कलर की, एक ग्रीन चूज करनी है तो 5 में से एक रेड और येलो, टोटल कितनी हो गई 6 और 4 10। दूसरी बॉल इन 10 में से कोई एक आ जाए। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है, दोनों ग्रीन हो जाए तो मेरे पास 5 ग्रीन थी, 5 में से 2 ग्रीन चूज कर लूं और यहाँ पे 15 में से फिर से 2। सोल्व करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा
5C1 5 होगा, 10C1 10 होगा, ये 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल आएगा, तो 2 को ऊपर ले गया मैं, और यहाँ पे सोल्व करूंगा C2 2 फैक्टोरियल वाला पार्ट कट जाएगा, ये मेरे पास 5 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई 15 इंटू 14, ये 15 इंटू 20 क्यों लिखा भाई मैंने, डन है, ठीक है। सोल्व करेंगे 50 100 120 भाग 14 इंटू 15 210, इससे काट लो, 10 से तो कट ही गया, 3 से भी कट जाएगा, 4 भाग 7। क्लियर है, मजा आ रहा है क्वेश्चन सोल्व करने में, ऐसे फटाफट से फॉर्मूला लगा के अपन लोग करते हैं। अरुण के पास 6 लाल 4 ब्लू और 2 ग्रीन और 3 येलो मार्बल हैं, कहता है कि हमने अगर 4 मार्बल चूज करे तो बता दो कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एटलीस्ट 1 इज ब्लू। अब यहां पे ध्यान से रखो, अगर एटलीस्ट कम से कम एक ब्लू होना चाहिए, तो मेरे पास क्या केसेस बनेंगे, आप कहेंगे सर एक ब्लू वाला भी चाहिए, 2 ब्लू वाला भी चाहिए, 3 ब्लू वाला भी चाहिए और 4 ब्लू वाला भी चाहिए, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, ब्लू भी कितने हैं, 4 हैं। या तो मैं क्या करूं कि एक ब्लू और बाकी 3 दूसरे कलर के, फिर 2 ब्लू 2 दूसरे कलर के, 3 ब्लू एक दूसरे कलर का और 4 ब्लू बाकी दूसरे कलर का कोई भी नहीं, इन सबका ऐड करके प्रोबेबिलिटी निकालूं। या फिर मैं कहूं कि मेरे पास भाई क्या हो ना कि टोटल जितने भी केसेस बने उनमें से मुझे कौन सा केस नहीं चाहिए, मुझे एक वो वाला केस नहीं चाहिए जिसमें हमारे पास क्या हो, 0 ब्लू हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, टोटल में से टोटल आउटकम्स जो भी पॉसिबल है उनमें से वो वाला केस हटा दूंगा जिसमें मेरे पास क्या हो, 0 ब्लू हो, एक भी ब्लू को हम टारगेट नहीं कर रहे, तो भी मेरे पास या तो 1 ब्लू 2 ब्लू 3 ब्लू या 4 ब्लू ये वाला केस आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कर दूंगा, तो ये तो मेरी ऊपर फेवरेबल आउटकम्स हो गई, ये मेरी टोटल आउटकम्स हो गई। क्लियर। तो मुझे 4 सेलेक्ट करने थे, टोटल है कितने, 10 15, 15 में से 4 सेलेक्ट करने हैं, टोटल आउटकम्स 15 में से 4 सेलेक्ट करने हैं, इनमें से वो केस हटाना है कि एक भी ब्लू ना हो, ठीक है। एक भी ब्लू ना हो मतलब क्या हो गया मेरे पास, तो बाकी सारे क्या होंगे, या तो रेड होंगे या ग्रीन होंगे या येलो होंगे। 15 में से ब्लू कितने हैं, 4, 4 हटा दिए तो 11, बाकी के चारों मुझे इन 11 में से सिलेक्ट करने होंगे। अब देखो कितना आसान हो गया मेरा, C4 यहाँ पे भी C4 4 फैक्टोरियल सब जगह से हटेगा, ये मेरे पास ऊपर होगा 15 इंटू 14। अच्छा अगर मैं इसे सोल्व करना चाहूं तो कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बना सकता हूं, यहाँ पे इन दोनों को एक साइड अलग लिख लूं मैं, तो ये कट के तो मेरे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा मेरे पास 11, 4 लेने हैं, और यहाँ पे आएगा मेरे पास 15 14 13, एक सेकेंड। अब यहाँ पे देखो 13 का मल्टीपल न्यूमरेटर में कोई भी नहीं है, मुझे 13 अलग से ही चुभ रहा है, ठीक है, और 14 में मुझे यहाँ पे 7 चुभ रहा है, इसमें 7 का मल्टीपल है, ऊपर कहीं भी नहीं है, तो नीचे 13 इंटू 7 91 का मल्टीपल तो आएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 19 का मल्टीपल आएगा, तो या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, 2 ऑप्शन दे रखे हैं, ये दोनों तो मेरे कट जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से आंसर आना है, अभी भी हम डायरेक्टली बता पा रहे क्या, कुछ नहीं बता पा रहे, चलो कर लेते हैं, वरना अप्रोक्सीमेशन वगैरह कुछ यूज कर सकते थे यहाँ पे। चलो 4 से काटूंगा 2 और ये आएगा 3, 3 से काटूंगा तो ये 3 आएगा, ठीक है, 2 और 3, 2 से ये काटता तो 7 बचता, 3 से ये काटूंगा तो 5 बचेगा, 5 से ये काटूंगा तो 2 आएगा, आगे कुछ कट रहा है नहीं, तो मेरे पास 22/91, 1 माइनस 22/91, 69/91 इज माई आंसर, ठीक है। 22/91 भी दे रखा था, गलती से लोग वही वाला करके आ जाए तो, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए भाई साहब, क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, मेरे पास क्या है, 6 लाल 4 ब्लू 2 ग्रीन और 3 येलो मार्बल है, हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 ब्लू मिल जाए और 1 येलो मिल जाए, ठीक है। 4 ब्लू में से 2 ब्लू चाहिए और 1 येलो चाहिए 3 येलो में से, ठीक है। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 ये और 1 ये, 3 चाहिए मुझे, तीनों मिल गए, टोटल कितने हैं 10 15, 15 में से कितने सेलेक्ट करें 3, कैलकुलेशन कर लेंगे,
4C2 क्या आएगा, अब फटाफट से मन में, 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2 6, 3C1 3, 15C3 15, 14, 13 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 3 से काटेंगे 5 आएगा, आगे कुछ कटेगा नहीं मुझे, 2 से कट जाएगा 3, और ये आएगा मेरे पास 7। 35 इंटू में 13 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऊपर है 18, 18 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 13 करूंगा तो ये 455 की उम्मीद ज़्यादा लग रही है, लिख दो। अगला सवाल, 8 ब्राउन है, 4 ऑरेंज है और 5 ब्लैक बॉल हैं। 5 को चूज कर लिया रैंडमली, 2 ब्राउन हो, 1 ऑरेंज और 2 ब्लैक, ठीक है। 2 ब्राउन चाहिए, 8 में से 2 चूज कर ली, क्या चाहिए फिर, 1 ऑरेंज चाहिए, 4 में से 1 चूज कर ली, और हमारे पास 2 ब्लैक चाहिए, 5 में से 2 सेलेक्ट कर ली। पांचों बॉल सेलेक्ट कर ली, कितनी है टोटल, 12 और 5 17, 17 में से 5 बॉल सेलेक्ट कर ली, ठीक है। ये आंसर आ गया, सोल्व करके निकालते रहना। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, मेरे पास 6 रेड हैं, 4 ब्लू, 2 ग्रीन और 3 येलो, 4 मार्बल पिक करने, अब 1 ग्रीन होना चाहिए, 2 ब्लू और 1 रेड होना चाहिए, होमवर्क। चलते हैं भाई सब आगे। अब क्या आता है, अरुण के पास क्या है, 6 रेड, 4 ब्लू, 2 ग्रीन और 3 येलो बॉल हैं, ठीक है। 2 मार्बल्स रैंडमली पिक करें, या तो दोनों ग्रीन हो या दोनों येलो हो, ठीक है, या की बात है, तो दोनों ग्रीन और दोनों येलो, और लगा दिया, ठीक है। पहले दोनों ग्रीन पिक कर लेते हैं, 2 ग्रीन हैं, उनमें दोनों की दोनों चाहिए, टोटल कितने हैं 5 और 10 15, 15C2, ये तो ग्रीन दोनों चूज करने की प्रोबेबिलिटी हो गई। 2 येलो चाहिए, येलो कितने हैं 3, 3C2 डिवाइडेड बाई 15C2, ये तो 1 हो गया ऊपर, 15C2 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे कितना है, ये 3 होगा, 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 2, 2 ऊपर चला जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे 6 है और ये 2 है, ये 8 बनेगा, और ये 15 इंटू में 14 बनेगा, तो यहाँ पे 2 से ही कट पाएगा मेरे पास, 4 बाय 15 इंटू 7 जा 105। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो भाई साहब, कहता है कि हमारे पास 4 रेड, 5 ब्लू, 3 ग्रीन मार्बल हैं, 3 सेलेक्ट करने हैं, या तो सारे ग्रीन हो या फिर सारे के सारे रेड हो। तो अगर सारे रेड चाहिए तो 4C3, 4 में से तीनों सेलेक्ट कर लिए, तीनों के तीनों ग्रीन चाहिए मुझे, तो 3 ग्रीन है, तीनों में से 3 सेलेक्ट कर लिए, या है तो प्लस आ जाएगा, और मेरे पास टोटल कितने हैं 5 और 3 12। अगला सवाल, ये दे रखे हैं, ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एटलीस्ट 1 क्या हो, ब्लू हो, ठीक है। 3 मार्बल सेलेक्ट करेंगे, तो डायरेक्टली कर लेंगे सर, जीरो ब्लू वाला घटा देंगे टोटल में से, और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। टोटल कितने हैं 4 5 9 और 3 12, कितने चूज करने हैं 3, ये टोटल आउटकम्स हैं, उसमें से कौन सी आउटकम नहीं चाहिए, वो वाली आउटकम नहीं चाहिए जिसमें मेरे पास 0 ब्लू हो, क्योंकि एटलीस्ट 1 ब्लू लिखा है। 0 ब्लू वाली आउटकम क्या होगी कि ब्लू एक भी ना चूज करें, 4 और 3 7, 7 में से ही हम 3 सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और टोटल मेरे पास है 12। ये फेवरेबल आउटकम है, टोटल आउटकम है। एटलीस्ट 1 इज येलो कर चुके हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ ईच कलर। एक अर्न है, कलश है, जिसके अंदर 4 ग्रीन, 5 ब्लू और 2 रेड एंड 3 येलो मार्बल्स हैं। 8 मार्बल्स निकालने, और हमें बताना है प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि मेरे पास जो मार्बल्स निकले ना सारे के सारे इक्वल निकले। तो इक्वल निकलेंगे तो 4 तरह के मार्बल हैं, 4 कलर्स के मार्बल हैं, टोटल 8 निकालने हैं, तो 8 भाग 4, हर एक कलर के 2 मार्बल निकालने पड़ेंगे। तो मैं कहूंगा 4 ग्रीन है, 4 में से 2 निकाल लिए, 5 ब्लू है, 5 में से 2 निकाल लिए, 2 रेड हैं, दोनों के दोनों निकाल लिए, और 3 येलो हैं, दोनों निकाल लिए। मुझे 8 चाहिए, 2 4 8 हो गए, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मेरे पास डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 9, 5 14, 14 में से 8 निकालने, सॉरी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मार्बल हैं, हमने रैंडमली सिलेक्ट करने हैं,
या तो दोनों रेड हो या फिर एटलीस्ट वन रेड हो। ठीक है, कर लेना यार, ये होमवर्क मैं बहुत कर चुके, अब बोर हो गया मैं भी इस तरह के क्वेश्चंस कराते कराते। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एक बॉक्स के अंदर 5 ग्रीन 4 येलो और 3 वाइट मार्बल हैं। हमें बताना है अगर मैं 3 मार्बल को रेंडमली सिलेक्ट करूं कि वो सेम कलर के लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट ऑफ द सेम कलर। क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शंस भी दे रखे हैं। ठीक है, अगर मैं ऑप्शंस को देखूं, इतने फुद्दू से ऑप्शन डाले हुए हैं। ठीक है, क्या ये हो सकता है 40/39? 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी कभी हो सकती है? नहीं हो सकती। 44/41 हो सकता है? नहीं हो सकता। या तो ये होगा या ये होगा, और या ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, दो ही ऑप्शन बचे, या तो 40/44 होगा या 41/44। 40/44 मतलब 10/11। ठीक है, ये काट के भी नहीं लिख रखा, तो मेरे हिसाब से तो चांसेस जो जा रहे हैं, इसके चांसेस थोड़े से ज्यादा लगेंगे, बट ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इसके चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गए। सही से इन्होंने अरेंज करके नहीं दे रखा, तो रैंडमली हमें क्या डाले हुए ऑप्शन डाले हुए। बैंक एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, IBPS। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि 3 मार्बल अगर मैं सिलेक्ट करूं तो तीनों सेम कलर के नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे? देखो, ऐसा हो सकता है मेरे पास 3 मार्बल उठाऊं, 2 ग्रीन कलर के हो जाए, 1 येलो हो जाए। ठीक है, तीनों सेम कलर के नहीं होने चाहिए। मेरे पास कौन सी कंडीशन नहीं होनी चाहिए? तीनों ग्रीन ना हो, तीनों येलो ना हो, तीनों व्हाइट ना हो। ठीक है, ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए तो बचे हुए केसेस क्या होंगे? मैं कहूंगा टोटल आउटकम, जो भी मेरे किस भी तरीके से अगर मैं 3 मार्बल को सिलेक्ट कर सकता हूं, उसमें से ये वाली कंडीशन को अगर मैं हटा दूं, ठीक है, तो मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम है वो निकल के आ जाएगा। ये मेरे फेवरेबल आउटकम्स होंगे, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड कर दूंगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। तो सोल्व कर लेते हैं भैया। फेवरेबल आउटकम क्या है? 3 सिलेक्ट करने हैं, टोटल कितने हैं? 12। इसमें से कौन सी आउटकम्स नहीं चाहिए? तीनों ग्रीन। ग्रीन कितने होंगे मेरे पास? तीनों ग्रीन चूज करने के लिए ये होगा मेरे पास 5C3। तीनों अगर येलो करूं तो 4C3, और यहां पे तीनों व्हाइट करूं तो 3C3, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 12C3। ये तो 1 आ जाएगा, 12C3 डिवाइड बाई 12C3 माइनस। अब ये 5C3 क्या होता है? ये 10 होता है। कैलकुलेशन में बहुत बार कर चुका हूं, तो आप सोल्व करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, 4C3 4 होता है, और मेरे पास 3C3 1 होता है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे मेरे पास है 12C3। 12 इंटू 11 इंटू 10, 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 6 होता है। सोल्व करेंगे, यहाँ से 2 आ जाएगा, ये 15 है। यहाँ पे मेरे पास 20 इंटू में 11, 220 है। 5 से काट देंगे, 3 बचेगा, ये आएगा मेरे पास 44। आंसर आ गया 41/4। ठीक है, चलें आगे। अगला सवाल मेरे पास एक बॉक्स के अंदर 2 ब्लू 3 ग्रीन और 5 रेड बॉल हैं। 3 बॉल को रेंडमली सिलेक्ट करा, तीनों बॉल मेरी डिफरेंट कलर की होनी चाहिए। 3 ही कलर की बॉल हैं, तीनों डिफरेंट कलर की बॉल अगर मुझे चाहिए तो एक ब्लू होनी चाहिए, एक ग्रीन होनी चाहिए, और एक रेड होनी चाहिए। तो तीनों में से एक एक करूंगा। देखो, 2C1 करूं, 3C1 करूं, या फिर 5C1 करूं, मेरे पास रिजल्ट क्या बचेगा? 2 3 एंड 5 तीनों चाहिए। डिवाइडेड बाय कितनी बॉल है? 5 और 5 10। 10 में से कितनी सिलेक्ट करी है मैंने? 3 सिलेक्ट करी है। यही आएगा ना। देखो, 2C1 हो, 3C1 हो, या 5C1 हो, 2C1 क्या देता है? NC1 मुझे पता है n होता है, तो डायरेक्टली मैंने लिखा है यहाँ पे 2 3 5, और ये 10C3। सोल्व करेंगे, पूरी वैल्यू अगर पूरा लिखना चाहे तो पूरा भी लिख सकते हो। 30 है, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा, 6 बनेगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 आएगा। 0 से 0 कट जाएगी, 3 3 कट गया, 1/4। सॉरी, चलिए आगे। RRB NTPC 2019 का सवाल है। क्या कहता है? मेरे पास 5 सेल्समैन है, ABCD एंड E। ठीक है, 3 मेंबर ट्रेड डेलीगेशन के लिए एक कंपनी को रिप्रेजेंट करना है एक इंटरनेशनल ट्रेड कॉन्फ्रेंस में। हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि A सिलेक्ट हो जाए।
मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 5 सेल्समैन ए बी सी डी एंड ई ऑफ अ कंपनी आर कंसिडर्ड फॉर अ 3 member trade delegation to represent the company at an international trade conference. What is the probability of A getting selected? ठीक है, तो 5 में से कोई 3 मेंबर जाएंगे, तो ए को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो भैया सिंपल सा है भैया, हमारे पास हमें क्या करना है, ए को सिलेक्ट करना है, 3 प्लेसेस अवेलेबल हैं, ठीक है, तो 3 टोटल 5 लोग हैं, 3 प्लेसेस पे ए के आने की चांसेस हैं, ठीक है, 5 में से कोई 3 लोग सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल 5 में से ये 5 है, 5 है, यहाँ पे 5 में से 3 सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ए भी उनमें से हो सकता है ना, तो 3 केसेस में ए के लिए फेवरेबल है, 3/5 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहें इसे, तो मैंने कहा मेरे को 3 लोग सिलेक्ट करने हैं 5 में से, तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? आप कहेंगे सर टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे मेरे पास 5C3, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहां पे कहता हूं कि भैया कितने कॉम्बिनेशंस ऐसे होंगे जिसमें ए क्या हो जाए, ए सेलेक्ट किया जाए फाइनली कि ए तो रहेगा रहेगा, तो अब यहां पे मैंने क्या कर लिया, 3 लोग को सिलेक्ट करना था, ए को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ए को मैंने क्या कर दिया भैया, ए तो जाएगा जाएगा तीनों में से, अब यहाँ पे क्या है, ए को फिक्स कर दिया, तो बचे हुए क्या होंगे मेरे पास? आप कहेंगे सर ये 4 कॉम्बिनेशन है, इन 4 में से कोई भी 2 सिलेक्ट करने हैं, किसी भी तरीके से कर लो मुझे कोई मतलब नहीं है, तो आप कहेंगे सर 4C2। तो इतने वेज है मेरे पास जिसमें हम ए को सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पे यही नहीं पूछा गया, एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता था कि ए बी सी डी एंड ई है मेरे पास, कितने तरीके, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि इनमें 2 क्या कहते हैं 3 लोग सिलेक्ट करने, ए और बी को सिलेक्ट किया जाए, तो उसमें हम क्या करेंगे, फिर कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं कहूंगा सर क्या करना है अपने ने, हमने क्या करा कि भैया 5 में से 3 लोग सिलेक्ट करने थे, 5C3 मैंने कॉम्बिनेशन ले लिया, अब मुझे क्या करना है, ए को सिलेक्ट करना ही करना है, तो मैं कहूंगा ए अपने आप में क्या है, सिर्फ एक बंदा है, ए को सिलेक्ट करना है, तो आप 1C1 कर सकते थे कि चलो एक बंदा तो मैंने ए को सिलेक्ट कर लिया, 1C1 1 होता है इसलिए मैंने लिखा नहीं था। उसके बाद बचे हुए 4 लोगों में से कोई भी 2 सिलेक्ट करने हैं, तो 4C2। आप यहाँ पे सोल्व करेंगे, मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 इंटू में 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 आएगा, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होता तो यही बचेगा, 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 3/5, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पर्सन को सिलेक्ट करना था, हमारे पास 3 स्पेसिस, तो मैंने डायरेक्टली भी कहता था भैया 3 में से 5 लोग हैं, 3 सिलेक्ट किए जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसमें एक ही सिलेक्ट होने की, क्योंकि 5 में से कोई भी लाइकली नहीं है जो सिलेक्ट होगा, तो मेरे पास क्या होगा, 3 जगह है 5 में से, तो एक की प्रोबेबिलिटी क्या होनी जाएगी, 3/5, ठीक है। वरना ये कॉम्बिनेशन वाला याद रखो, कोई भी कंफ्यूजन कभी आपको होगी नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं हम पढ़ाते हैं तब आते हैं दिमाग में, जब पढ़ाने मतलब डायरेक्टली जब कंटेंट बनाया था तो ये दिमाग में नहीं आ रहा था कि ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि कुछ रेफरेंसेस यूज करते हैं, वो सब चीजें करते हैं, जब पढ़ाते पढ़ाते और भी नई नई चीजें निकल के आती हैं, तो वीडियो देखने का ये भी फायदा होता है कि आपको अलग अलग केसेस और मिल जाते हैं, ठीक है। पढ़ाते टाइम जब कंटेंट बनता है तो जो प्रीवियस ईयर में बेस्ड लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं उन चीजों को देखा, जो बाकी जगहों पे पढ़ाए जा रहे हैं एनसीईआरटी में, आरएस अग्रवाल में जो क्वेश्चन हैं वो देख लिए, या फिर जो बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे गए वो क्वेश्चन देख लिए मेमोरी बेस्ड में, बट व्हेन यू टीच अपने आप ही दिमाग में और अलग अलग टाइप की क्या बनाया जा सकता है वो चीजें भी दिमाग में आती हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है, जिसने चैप्टर पढ़ा होगा उसे ही समझ में आएगा। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ वर्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्यूसडे सच दैट ऑल वोवल्स कम टुगेदर, ठीक है। ट्यूसडे के सभी लेटर्स को यूज करके वर्ड बनाने हैं, ठीक है, लेकिन सारे के सारे वोवल साथ में है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। अगर मैं ट्यूसडे को लिखता हूं, कितने वर्ड्स बनेंगे इन सभी लेटर्स को यूज करते हुए? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई लेटर रिपीट तो नहीं कर रहा, TUESDAY ऑल लेटर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं,
जब सारे लेटर्स डिफरेंट है और सारे के सारे साथ के साथ लेटर्स को यूज करके मुझे वर्ड्स बनाने हैं, तो कितने वर्ड्स बनते हैं, कितने केसेस बनते हैं मेरे, 7p7 दैट इज 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो मेरे पास टोटल जो वर्ड्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग वो 7 फैक्टोरियल बनेंगे। पहली चीज तो ये हो गई। अब इनमें से मुझे बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो मैं वर्ड बनाऊं उसमें सारे के सारे वोवल्स एक साथ हों। अगर वोवल्स एक साथ रखने हैं तो कितने वोवल्स हैं मेरे पास, ई और ए है, बाकी सारे क्या हैं मेरे कॉन्सोनेंट्स हैं। कौन कौन से, टी, यू भी है, यू ई ए, और कॉन्सोनेंट्स है मेरे पास टी एस डी वाई। जिन्होंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है उन्हें समझ नहीं आएगा, ये मैं पहले बोल रहा हूं। अगर मैं बात करूं कितने वर्ड्स बनेंगे, आप कहेंगे सर वोवल्स को सारे साथ में रखना है ना, तो इन सबको एक मान के चलते हैं। मैंने कहा एक प्लेस पे तो ये तीनों साथ में आएंगे, बाकी 4 प्लेसेस पे मेरे टी एस डी एंड वाई आएंगे। तो मेरे पास 5 क्या है, 5 डिफरेंट लेटर है, इसे मैंने एक लेटर माना, ये 4 अपने लेटर हैं, तो 5 लेटर हैं। कितने तरीकों से मैं इन्हें अरेंज कर सकता हूं, आप कहेंगे सर 5 लेटर को अरेंज करके जितने वर्ड्स बनेंगे वो होंगे 5 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, तो यहां पे आया मेरे पास 5 फैक्टोरियल। फिर मैंने कहा जब ये मैंने एक पे डाला यू ए ई, ये भी तो अपनी प्लेसेस आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो कितने वेज बनेंगे, 3 है, 3 प्लेसेस अपने आपस में घूमेंगे तो 3 फैक्टोरियल। तो मेरे पास कितने वर्ड्स ऐसे बनेंगे जिसमें सारे के सारे वोवल्स एक साथ रहेंगे, वो होंगे 5 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। तो ये 5 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल रहेगा तो 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल, सॉरी 7 इंटू में 6, 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 6, तो कट जाएगा 1/7। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड पूरा क्वेश्चन था हमारा। अगले सवाल पे चलते हैं। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आई होप यू लव्ड दिस सेशन। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं नए सेशन में जिसमें और चीजें हम डिस्कस करेंगे। कुछ समझ ना आया हो तो वीडियो को रिपीट मोड पे देखें, सब समझ आएगा। फिर भी समझ नहीं आ रहा तो मैं जरूर कहूंगा कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक बार रिवाइज कर लें। हो नहीं सकता ऐसा कि आपको समझ ना आए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।